प्यारे बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। समाज अच्छा 11 हम लोगों ने कल के टॉपिक में समाज के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम लोग जाने कि समाज होता क्या है। उसी के अगला टॉपिक है कुछ समाज कि कौन कौन से समाज पाए जाते हैं। कुछ समाज का उदाहरण बताना, उसमें आप लोगों को विस्तृत रूप से अगले चैप्टर में देखना है, क्योंकि समाज में आप लोगों ने देखा किसे हम समाज कहते हैं, तो उसी में कुछ उदाहरण देके समझना है कि संबंध किस तरह से बदल रहे हैं। जो व्यक्ति का संबंध है, तो समाज के अनुसार संबंधों में बदलाव लोगों में कैसा हो रहा है। इसमें आप देखेंगे सरल समाज। सरल समाज से मतलब होता है एक तरह से ग्रामीण या उससे भी पीछे आदिवासी समाज में जाएंगे तो उसको सरल समाज सिंपली कहा जा सकता है। सरल समाज के लोग परंपरागत सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूक होते हैं। सरल समाज के जो लोग होते हैं वो परंपरागत स्थिति के प्रति जागरूक होते हैं और जागरूकता के आधार पर ही वो संबंध बनाते हैं। सरल समाज के लोग धर्म से, प्रथाओं से, लोकरीतियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनका जो संबंध होता है वो प्रत्यक्ष होता है, आमने सामने का होता है। प्रत्यक्ष माने आमने सामने का संबंध। तो ये धार्मिक रूप से आप देखेंगे गांव के लोग का जो संबंध है एक दूसरे से प्रत्यक्ष माने एक दूसरे के बारे में जानते हैं। उनसे जो संबंध है जागरूकता के आधार पर है। गांव के लोग धर्म से, लोकाचार से प्रभावित होते हैं। धर्म और लोकाचार को तोड़ना नहीं चाहते हैं। फिर सहयोग, गांव में सहयोग ज्यादा पाया जाता है, संघर्ष भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम पाया जाता है। सरल और प्रत्यक्ष संबंध होते हैं सरल समाज में। तो यह है सरल समाज के बारे में जानकारियां थी, आप लोग बतला दिए गए। छोटे छोटे टुकड़ों में जानना है, आगे इसको विस्तृत रूप से आप लोग फिर देखेंगे। जटिल समाज। जटिल समाज एक तो ज्यादा ही परिवर्तनशील होता है और गतिशील होता है। सहयोग के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। जटिल समाज मतलब उत्तर आधुनिक में आएंगे तो इन सब समाजों के, औद्योगिक समाजों को जटिल समाज कहा जा सकता है। ये परिवर्तनशील होते हैं, ये इसमें दिखलावटीपन ज्यादा होता है। सहयोग के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। अगर किसी प्रकार का वो सहयोग कर रहे हैं तो या तो वो उन प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं इसलिए वो कार्य कर रहे हैं, या उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। जटिल समाज छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित, क्योंकि बहुत बड़ा होता है इसीलिए छोटे छोटे टुकड़ों में वो विभाजित होता है। एक दूसरे पे निर्भरता पाई जाती है। जटिल समाजों में एक दूसरे पे निर्भरता, मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है व्यक्ति, तो उस फैक्ट्री में अगर एक सुई का भी निर्माण हो रहा है तो सुई का कहीं सेफ बन रहा है, कहीं उसमें छेद हो रहा है, कहीं उसको स्टोर हो रहा है। मतलब एक व्यक्ति नहीं करता है। अब मोबाइल आप देखते हैं, हार्डवेयर कहीं बन रहा है, सॉफ्टवेयर कहीं बन रहा है, उसका एलईडी कहीं बन रहा है, उसके अन्य पार्ट कहीं बन रहे हैं, स्पीकर कहीं बन रहे हैं। तो उन लोगों में आपस में ज्यादा ही निर्भरता पाई जाती है। आकार में काफी बड़ा होता है। फिर उनकी रुचियां भिन्न होती हैं। उनकी रुचियां भिन्न होती हैं। यहाँ पे चूंकि हम धर्म से या प्रथाओं से प्रभावित थे, सरल समाज में व्यक्ति धर्म या प्रथाओं से प्रभावित थे। बाकी अगर जटिल समाज में देखेंगे तो धर्म प्रथाओं को उतना रोल नहीं है। वहां पे कानून
या संस्थागत नियमों का अत्यधिक रोल होता है, उससे वो व्यक्ति प्रभावित होते हैं। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए कि आदिवासी समाज, आदिवासी समाज का मतलब होता है जनजातीय समाज, जो वनों में रहते हैं, उनके सरल जीवन होते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भरता होती है, वो निर्जीव ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, सजीव ऊर्जा का वो उपयोग करते हैं, सरल होते हैं, प्रकृति पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, आकार में छोटे होते हैं, उनकी नातेदारी व्यवस्था तक ही सारी चीजें पाई जाती हैं, और सजीव किसी भी कार्य को करने के लिए खुद की ऊर्जा का वो उपयोग करते हैं। फिर आप देखेंगे या कृषक समाज देख लीजिए। कृषक समाज, ये अभी आप इन सब सारी चीजों को विस्तृत रूप से पढ़ना है, बस इस चैप्टर में छोटे छोटे रूपों में समझना है कि क्या क्या किसमें क्या दिखलाई देता है। कृषक समाज है तो आप कृषक समाज में ये देखेंगे कि उनकी कृषि पर निर्भरता होती है, कृषि ही उनके जीवन की लाइफ होती है, कृषि से उनका ज्यादा लगाव होता है। यहाँ पे जो है निर्जीव ऊर्जा का उपयोग होने लगता है। वहां पे आदिवासी समाज में स्तरीकरण नहीं पाया जाता है, बाकी कृषक समाज से स्तरीकरण स्टार्ट हो जाता है। ये भी बड़ा होता है, इसमें भी निर्भरता पाई जाती है। फिर इसके आगे आप देखेंगे औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज बड़ा होता है, विस्तृत होता है, इसमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है, दिखलावटीपन ज्यादा है, सहयोग भी है, साथ साथ संघर्ष भी है। दूसरे, ये धर्म और प्रथाओं से उतनी प्रभावित नहीं होती है, ये कानून से प्रभावित होते हैं यहाँ के लोग। फिर इसको हम जटिल समाज के रूप में समझ सकते हैं। उसी तरह से उत्तर औद्योगिक समाज या फिर आधुनिक समाज या उत्तर आधुनिक समाज, ये सारे के सारे जो उदाहरण आप देख रहे हैं ये जटिल समाज के हैं, क्योंकि औद्योगिक समाज काफी बड़ा होता है। यहाँ पे जो संबंध पाए जाते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं मगर हम उसके लिए कार्य करते हैं। यहाँ पे जो अगर हम सहयोग कर रहे हैं तो सहयोग के पीछे कोई नहीं स्वार्थ है। तो दूसरा, इसी तरह से आधुनिक समाज में ज्ञान आधारित या उत्तर आधुनिक समाज को हम कंप्यूटरकृत समाज के रूप में या ज्ञान के समाज के रूप में उसको जानते हैं। यहाँ पे परिवर्तनशीलता बहुत ज्यादा है, लोगों में दिखावटीपन बहुत ज्यादा है, बड़ा होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है। तो ये समाज जटिल समाज के अंतर्गत आते हैं। आज का पाठ यहीं तक, कल फिर अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। धन्यवाद।